1 अक्टूबर से देश भर में क्या बदलने वाला है, चलिए एक क्लिक में जान लीजिए। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना समेत एनएससी समेत कुछ स्मॉल सेविंग स्कीम्स के नियमों में 1 अक्टूबर 2024 से बदलाव हो रहा है। इसका असर कई अकाउंट होल्डर्स पर पड़ने वाला है। पीपीएफ के तहत 3 प्रमुख बदलाव हो रहे हैं। अगर आपका भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ के तहत अकाउंट है तो चलिए जानते हैं किन किन नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि 1 अक्टूबर से क्या क्या बदल गया है। आमतौर पर हर महीने की 1 तारीख को सरकार एलपीजी के दाम में बदलाव करती है। कमर्शियल गैस सिलेंडर से लेकर रसोई गैस के दाम में बदलाव देखा जाता है। ऐसे में इस बार भी एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव होगा। पिछले महीने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़े, जबकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हर महीने की 1 तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव के साथ ही तेल मार्केटिंग कंपनियां एयर टर्बाइनल फ्यूल और सीएनजी, पीएनजी की कीमतों में भी बदलाव करती है। ऐसे में इस बार भी बदलाव हो रहे हैं। अगर एनआरआई खाता धारक अपने पीपीएफ खाते को नियमों के अनुसार अपडेट नहीं करते तो उन्हें किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ खातों में तब तक पीओएसए की ब्याज दर लागू रहेगी जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। इसके अलावा अगर किसी के पास 1 से ज्यादा पीपीएफ खाते हैं तो केवल प्रमुख खातों पर ही योजना की ब्याज दर लागू होगी। सुकन्या समृद्धि योजना पर भी नए नियम लागू हो रहे हैं। नए नियम के तहत 1 अक्टूबर से बेटियों के सिर्फ कानूनी अभिभावक ही ये अकाउंट संचालित कर सकते हैं। अब उन खातों को जिन्हें दादा दादी ने बिना पेरेंट्स के नाम के खोला था, कानूनी अभिभावकों या प्राकृतिक माता पिता के नाम पर स्थानांतरित करना आवश्यक है। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो रही है। ये स्कीम पेंडिंग टैक्स विवाद को सुलझाने का मौका देती है। पेंडिंग टैक्स अपीलों को निपटाने के लिए इसे शुरू में 2020 में पेश किया गया था। विवाद से विश्वास योजना 22 जुलाई 2024 तक विवादों को सॉल्व करने से संबंधित है। इसके तहत वो टैक्स पेयर्स आते हैं जिनका उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के सामने टैक्स ब्याज, दंड या शुल्क से संबंधित विवाद चल रहा है। केंद्रीय बजट 2024 में आधार संख्या के बजाय आधार नामांकन आईडी का उल्लेख करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को बंद करने का प्रस्ताव किया गया है। इस फैसले का लक्ष्य पैन के दुरुपयोग और दोहराव को समाप्त करना है। 1 अक्टूबर 2024 से व्यक्ति अब पैन आवंटन के लिए आवेदन पत्र और अपने आयकर रिटर्न में अपने आधार नामांकन आईडी का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। बजट के मुताबिक अधिनियम की धारा 139 ए के तहत 1 जुलाई 2017 से प्रभावी पैन आवेदन पत्र और आयकर रिटर्न में आधार संख्या का उल्लेख करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वायदा और विकल्प यानी F&O ट्रेडिंग पर लागू सिक्योरिटी लेन देन कर STT 1 अक्टूबर 2024 से बढ़ रहा है। खासतौर से इक्विटी के फ्यूचर और ऑप्शन के लिए टैक्स की रेट्स क्रमशः 0.02% और 0.1% तक बढ़ जाएगी। इसके अलावा शेयर बायबैक से मिले इनकम पर लाभार्थियों की टैक्स योग्य आय के आधार पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा विकल्प बिक्री पर STT प्रीमियम के 0.0625% से बढ़कर 0.1% हो जाएगा। साल 2024 के बजट में सोर्स पर टैक्स कटौती के संबंध में एक महत्वपूर्ण अपडेट किया गया था, खास करके केंद्र और राज्य सरकार के बॉन्ड से संबंधित, जिसमें फ्लोटिंग रेट बॉन्ड भी शामिल हैं। 1 अक्टूबर 2024 से ये प्रभावी होगा, जिसके तहत बॉन्ड पर 10% का TDS लागू होगा। इसके अलावा नए TDS विनियमन में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड शामिल हैं। अगले साल के अंदर मिले राजस्व 10,000 रुपए से कम है तो TDS नहीं काटी जाएगी। TDS केवल तभी काटा जाएगा जब आय 10,000 रुपए की सीमा को पार कर जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।